नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे परिवार एग्जामिनेशन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1 जे को देखने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग? आज देखेंगे 1 जे को। तो पिछले कक्षा में हमने देखा था 1 आई को देखा था, तो उसमें हमें क्या करना था? दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना सीखा था। क्या किया था? दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या निकालना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में प्रदर्शित करना। क्या सीखेंगे? दशमलव के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम उसको कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हमारा होता है शांत दशमलव परिमेय संख्या। क्या होता है? शांत दशमलव संख्या। क्या होता है? शांत दशमलव संख्या। हमारा शांत दशमलव संख्या क्या होता है कि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, वो दशमलव में जाए लेकिन वो भाग पूरी तरह चली जाए। जैसे हम 5 में भाग 2 में भाग देते हैं 5 से। 2 में किससे भाग देते हैं? 5 से भाग देते हैं। तो हमारा यहाँ पे इसको इस रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या रहेगा? 2 के बटे में 5। अब हम 5 से 2 में भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? 0 पॉइंट, और यहाँ पे हमारा उतर जाता है 5। तो यहाँ पे फिर 0 उतर जाता है, कितना आता है? 0। तो इसमें भाग देंगे 5 चौक 20। तो यहाँ पे ये भाग पूरी चली गई। भले ही ये हमारी भाग किस में गई है? दशमलव में गई, लेकिन ये हमारी भाग क्या है? पूरी पूरी तरह से चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक, और जो हमारी परिमेय संख्या होती है जिसमें ये हमारी भाग, जैसे हमने, वो होता है हमारा अशांत दशमलव संख्या। क्या होता है? अशांत दशमलव संख्या क्या होता है उसको समझेंगे। हमारी अशांत दशमलव संख्या क्या होती है? जिसमें भाग हमारी क्या जाए? पूरी पूरी ना जाए। क्या हो जाए? भाग हमारी पूरी पूरी ना जाए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या है 3 के बटे में 7। अब जब हम 7 से 3 में भाग देते हैं, ठीक, क्या करते हैं? इसको मिटा के देखिए, यहाँ पे ये हमारा शांत का उदाहरण था। ठीक, और हम इसको देखते हैं हमारा अशांत का। तो हम क्या करते हैं? इसमें 3 में क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे हम, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 2 शेष बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 6, फिर यहाँ पे 0, 8 सत्ते क्या हो जाएगा? फिर बोलेंगे हम 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो हमारा 7 पच्चे 35 हो जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएँगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 सत्ते, तो हम बोलेंगे 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 0 बढ़ाएँगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 का एक बार यहाँ पे ले जाएँगे तो यहाँ पे एक बार ले जाएँगे, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा क्रम। फिर यहाँ पे 0 करेंगे 30 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 बढ़ाएँगे 30 हो जाएगा। तो यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। ये क्या होगा? ये हमारा पूरा रूप से विभाजित नहीं होगा। दशमलव में जाएगा लेकिन पूरा-पूरा विभाजित नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर शेष बच जाएगा। ठीक, तो वो क्या होता है हमारा? हम बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। और जिसमें पूरा-पूरा दशमलव में विभाजित हो, दशमलव में जाता है लेकिन वो क्या होता है? पूरा-पूरा विभाजित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। उसी पे आधारित कुछ हमारे क्वेश्चन, उसको हम क्या करेंगे? इस अभ्यास प्रश्न में करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है? हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे हमारा 11 के बटे में क्या दिया गया है? 11 के बटे में 3 को हम क्या करेंगे? भाग देके देखेंगे। 3 से जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2। ठीक, फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। फिर यहाँ पे 0 हमारा बढ़ेगा। फिर 6 त्रिक तो बोलेंगे 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, तो अतः यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? 0 बढ़ाएँगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे 18 फिर से आएगा। फिर यहाँ पे हमारा 2 क्रमशः बचता रहेगा। क्या रहेगा? 2 क्रमशः बचता रहेगा। तो ये तो एक अशांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत दशमलव संख्या। लेकिन हम यहाँ पे एक बात जानते हैं, जब हमारा यहाँ पे ऐसे क्रमशः वही संख्या क्रमशः आगे आती रहेगी, भागफल में जब हमारी वही संख्या क्रमशः आती रहती है, तो हम क्या लगाते हैं? एक संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 3.6।
अब हम यहाँ पे देखेंगे 6 क्रम से आता जा रहा है, तो हम यहाँ 6 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, यही क्या हो जाता है हमारा, तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3.6 के ऊपर बार, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या में क्या दिया गया है, 17 में क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया 5 चौक, तो हम बोलेंगे 20, क्या आ जाएगा हमारा 20। अतः हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3.4 हमारा क्या हो जाएगा, 3.4 हमारा हो जाएगा उत्तर। ये हमारा किस रूप में है, तो हम बोलेंगे ये हमारा दशमलव रूप में। ठीक इसी प्रकार से हमारा तीसरा दिया गया 19 के बट्टे में 6, क्या दिया गया 19 के बट्टे में 6, यहाँ पे 6 से 19 में भाग करते 6 त्रिक हम बोलेंगे तब 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर 6 का एक बार भाग ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 6 का 9 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर करेंगे 6 छक 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 36 आ जाएगा। शेषफल हमारा अब क्या बच रहा है 4, तो ये 4 क्या होगा क्रमशः बचता जाएगा। अब इसमें हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 से भाग करेंगे, फिर 6 छक 36 आएगा, तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है, हम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे के सवाल को देखते हैं। जैसे हमारा ये तीसरा वाला दिया है, इसको भी यही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 3 में किससे भाग देना है, तो 8 से भाग देना। हम यहाँ पे 8 से भाग देके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम इसको लगाते हैं दशमलव, फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 8 तिरिक, तो हम बोलेंगे 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 8 को भाग ले जाएंगे 3 बार, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, तो 8 सत्ते 56, 7 बार भाग ले जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा था 4, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद भाग करते हैं, तो 8 पच्चे क्या हो जाता है 40, क्या हो जाता है 8 पच्चे 40 हो जाता है। यहाँ पे हमारी भाग पूरी-पूरी चली। ये कैसी भाग है, तो हम बोलेंगे ये शांत दशमलव भाग है। कैसी भाग है, तो हम बोलेंगे ये शांत दशमलव है। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 0.375। पॉइंट के इधर 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या आ जाएगी 0.375। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यही हमारा 0.375 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और उनको भी सॉल्व करते देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, इसे क्या करना है दशमलव के रूप में व्यक्त करना। सेम हम इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है 5 को क्या करना है दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो हम माइनस का 5 उसमें 4 से भाग देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले माइनस लगा लेंगे, ठीक। 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक बार भाग जाएगी, पहले क्या हो जाएगा एक बार भाग जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एक करना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ शेष हमारा क्या बचेगा, तो हम बोलेंगे 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1। अब हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ाते हैं, ठीक। फिर 4 दूनी, तो हम बोलेंगे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 शेष बचेगा, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे 4 पच्चे 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20। ये भाग पूरी-पूरी चलेगी। अच्छा कैसी भाग है ये, तो हम बोलेंगे शांत दशमलव है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे -1.25। क्या आ जाएगा -1.25। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी चेक करते हैं। इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया -15 में क्या करना है 2 से भाग करना है। क्या से 2 से भाग करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये हमें परिमेय संख्या देगी माइनस में, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बार भाग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। यहाँ पे हमारा 1 उतर जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे हमारा कितना उतरेगा 0। फिर 2 से भाग करेंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, बोलेंगे 5 बार जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी भाग पूरी-पूरी चलेगी। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम उत्तर बोलेंगे -7.5। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -7.5 हमारा क्या है आंसर। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या को भी करके देखते हैं। यहाँ पे दिया माइनस का 16 दिया गया है। क्या दिया गया, तो हम बोलेंगे माइनस का 16 है, इसमें 5 से भाग देनी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। 5 से 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो बोलेंगे 3 बार जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हमारा यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 5 से इसमें भाग देंगे, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 दूनी हो जाएगा 10। अतः यह भाग हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी-पूरी चली जाएगी।
यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -3.2, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हमें एक संख्या दी गई है -5 में, उसमें किसमें करना है भाग, तो हम बोलेंगे उसमें 9 से भाग करना है। क्या करना है, तो यहाँ पे -5 में क्या कर लेते हैं, -5 में करते हैं 9 से भाग, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे -0 पॉइंट, यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 35, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 पच्चे 45, यहाँ अतः यहाँ पे 45 45 आता रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ 45 45 आता रहेगा, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे -0.5 के ऊपर बार लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, उनको भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक। इनमें से किन किन संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, इसे हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो आइए इसको चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक में किससे भाग देना, तो हम बोलेंगे एक में देना हमें 4 से भाग, ठीक। तो हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी क्या कर लेंगे हम लोग आज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 से, यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 पच्चे 20। यहाँ पे ये हमारी क्या है, तो हम बोलेंगे हमारी शांत दशमलव कैसी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारी शांत है, ठीक। फिर अगला वाला इसी प्रकार से चेक करते हैं, 11 दिया, इसमें क्या करना है, हमें 8 से भाग, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 कन्नम 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 शेष आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तब दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आया 8 तिरिक, तो बोलेंगे हम लोग 24, क्या हो जाएगा हमारा 24, यहाँ पे फिर हमारा शेष क्या आ जाएगा 6, 0 बढ़ेगा, 8 सत्ते, तो बोलेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 शेष, फिर 0 बढ़ाते हैं, 8 पच्चे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 पच्चे होता है 40। यहाँ पे भी हमारी ये भी हमारी ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये भी हमारी परिमेय संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे ये भी हमारी परिमेय संख्या शांत है। सेम जिस प्रकार से हमें भाग करना होता है उसी प्रकार से हम भाग करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें दिया गया है -27, क्या दिया गया है, -27 दिया गया है। क्या इसको हम शांत के रूप में निरूपित कर सकते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 27 में भाग देंगे किससे, तो 4 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 छक 24, क्या हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, फिर बचेगा 3 से, कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे 3, फिर यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, अब यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 7 चौक 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2 से, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, ठीक। तो 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये भाग क्या जाएगी, पूरी पूरी चली जाएगी, ये भी कैसी भाग है, तो हम बोलेंगे ये भी शांत है, कैसी है, ये भी शांत है। इसी प्रकार से हम आगे को चेक करते हैं, यहाँ पे दिया गया -33 के बटे में क्या दिया है 10, -33 के बटे में क्या दिया है 10 दिया है, ठीक। इसको भी उसी प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से हम इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर 3 दशमलव 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 दशमलव 3 बार, माइनस के 3 दशमलव 3 बार, अतः ये भी भाग पूरी पूरी चली जाएगी, ठीक। ये भी भाग पूरी पूरी तरह चली जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये भी शांत हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से भाग देना सभी लोग जानते हैं ना, किस प्रकार से दिया जाता है, इसी प्रकार से हमने इसको कर दिया, ठीक। चलिए आगे का हमारा दिया गया 6 के बटे में 15, क्या दिया गया है, 6 के बटे में 15 मतलब 6 में किससे भाग देना है 15 से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक संख्या और बीच में हमें देखिए 2 के बटे में 7, क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 के बटे में 7 है, क्या है 2 के बटे में 7 मतलब 2 में किससे भाग देना है, तो 2 में हमें देना भाग 7 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पहले 0 लगेगा दशमलव, यहाँ पे हम 0 बढ़ाते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 6, फिर दशमलव लगाए तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, 0 हो जाएगा, 8 सत्ते क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 56 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 4, फिर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0, फिर 7 बच्चे तो हम बोलेंगे 35, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 7 एकन्नम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 7 एकन्नम 7 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएँगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर 7 चौक क्या हो जाएगा 28, 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 मतलब जो हमने यहाँ पे लिया था वही संख्या हमारे फिर से आ जाएगी, यहाँ पे 0 बढ़ाएँगे तो फिर 20 आ जाएगा। तो 20 से ही भाग देना मतलब ये भाग हमारी पूरी-पूरी नहीं जाएगी, अतः यह भाग हमारी कैसी हो जाएगी? तो हम बोलेंगे यही क्या हमारी ये हमारी क्या है अशांत है। ये कैसी है हमारी? तो हम बोलेंगे ये अशांत है। कैसी है? तो हम बोलेंगे ये अशांत है। ये कैसी है हमारी? तो हम बोलेंगे अशांत। इसी प्रकार से एक और दिया गया 6 के बटे में 15 क्या दिया है? 6 के बटे में 15 मतलब हमें 6 में किससे करना है भाग? तो 15 से करना है, ठीक? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हम इसमें अगर भाग देंगे 0 दशमलव हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 15 चौक के 7 क्या हो जाएगा? ये भाग हमारी पूरी-पूरी चली जाएगी, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 0.4 ठीक? अतः ये भी क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह शांत है। क्या है? तो हम बोलेंगे यह शांत है। अतः हमें इसमें पता क्या करना था कि निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन-कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसको हम शांत के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, वो हमारी संख्या क्या है? तो बोलेंगे हमारी वो संख्या है 2 के बटे में 7। क्या 2 के बटे में 7 को निरूपित नहीं कर सकते, अतः हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे हमारे 1 के बटे में 4, 11 के बटे में 8, माइनस 27 के बटे में 4, माइनस 33 के बटे में 10 और क्या हमारा 6 के बटे में 15। इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे यही हमारा उत्तर हो जाएगा और हम इन सभी संख्याओं को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं? शांत दशमलव संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनका योगफल 1/2 प्लस 1/3 और 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या के रूप में बदले तो ये शांत होगा अथवा अशांत। तो चलिए इसको बदल के देखते हैं किस प्रकार से इनका योग किया जाएगा। तो हम बताएं आपको 1 के बटे में 2 है प्लस 1 के बटे में 3 है प्लस 1 के बटे में क्या है? हम बोलेंगे 1 के बटे में 5 है। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 6 पच्चे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये सभी संख्याएँ कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते वक़्त हम क्या कर देते हैं? उन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। जो गुणनफल आता है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम हो जाता है, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 पच्चे 30 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 15 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 15 से गुणा हो जाएगा। इसमें करना पड़ेगा हमें 10 से गुणा तो यहाँ पर भी 10 से गुणा हो जाएगा और इसे करना पड़ेगा हमें 6 से गुणा तो ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा। अब इन संख्याओं का गुणनफल 30 दिया गया है, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करके हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 15 का नाम 15 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 10 का नाम 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 15 10 25 6 31 के बटे में क्या आ जाएगा? 31 के बटे में क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 31 के बटे में 30। अब इनके योगफल का क्या करना है हमें? इसको पता करना कि ये शांत है अथवा अशांत है। तो हम क्या करेंगे? 31 में क्या करेंगे? 30 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे 30 आएगा, फिर यहाँ पे शेषफल हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्या उतारते हैं? एक 0 उतारते हैं, ठीक। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 से इसमें भाग करेंगे तो 30 तिहाई कितना आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 90 आएगा। फिर यहाँ पे हमारा कितना बचता है? 10। तो ये 10 हमारा बार-बार आता रहेगा। अब इसमें हम 0 बढ़ा के अगर इसको भाग देंगे फिर वही बचता रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे ये हमारी संख्या जो है वो कैसी है? तो हम बोलेंगे ये अशांत दशमलव है। क्या है? ये हमारा बोलेंगे हम अशांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या? अशांत दशमलव। हम क्या बोलेंगे? ये हमारी अशांत दशमलव संख्या है, ठीक। ये हमारी कैसी संख्या? तो हम बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस संख्या का किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब किस किस संख्याओं का शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण नहीं हो सकता, उसको हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या क्या दी गई है? 24 के बटे में 7 क्या दिया गया है? 24 के बटे में 7। तो इसमें 24 में क्या करेंगे? हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे 7 त्रिक 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 3। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0। फिर क्या आ जाएगा? 7 चौक 28 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2 0 बढ़ाएंगे
7 दूनी 14, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 अट्ठे 56, फिर हमारा 4 आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 पच्चे 35, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। अतः ये भाग इसी प्रकार से क्या रहेगी, इसी प्रकार से चलती रहेगी। मतलब ये कैसी है, शांत नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये कैसी है, अशांत है। कैसी है, ये हमारी अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी अशांत है। इसी प्रकार से आगे को चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा 5 दिया गया है, इसमें क्या करना है, 6 से भाग करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक। फिर हमारे इस संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 36 6 48, 6 अट्ठे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे हम फिर से क्या 0 लिखेंगे, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। क्या 6 त्रिक 18 आता है हमारा, 2 जो क्या आएगा वो बार बार क्या होगा, आता रहेगा, ठीक। अतः ये भी हमारा क्या है, तो ये अगर संख्या क्रम से आ रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह भी हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 7 के बटे में 15 दिया गया है, तो 7 के बटे में 15 में हम 15 से भाग करते साथ में, तो यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या 15 चौके क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का कितना होता है, तो हम बोलेंगे 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इसी प्रकार से 10 क्या है, आता रहेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, 10 क्रम से आता रहेगा, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यह भी हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह भी हमारा अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें एक संख्या दी गई है 3 के बटे में 7। अगर हम 3 में 7 से भाग देते हैं, किसमें 3 में अगर हम भाग देंगे 7 से, ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तो 7 चौक क्या होता है 28, ठीक। 7 चौक 28, अभी हमने यहीं पे किया था, देखिए यहाँ से सेम वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारी कैसी है, अशांत है। ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये भी हमारी अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यह भी हमारी अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। अब हमारे पास एक संख्या बची है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जिसमें हमारा इसको पहले चेंज करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 5 चौक 20, 20 3 23 क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 20 3 23 के बटे में क्या हो जाएगा 4, 23 के बटे 23 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 23 में हम करेंगे 4 से भाग, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 पच्चे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक। 7 चौक बोलेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। का 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20, 4 पच्चे क्या हो जाएगा 20। अतः यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी शांत है। कैसी है, तो हम बोलेंगे ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या। अतः इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना था, तो हमें बताना था किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं होगा। मतलब जिस संख्या का शांत दशमलव में निरूपण नहीं होगा, अतः वह संख्या अशांत है। तो कौन कौन सी संख्याएं अशांत है, वो हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन कौन सी संख्याएं अशांत है, तो हम बोलेंगे 24 के बटे में 7, 24 के बटे में 7, 5 के बटे में 6, हमारा क्या आ जाएगा 7 के बटे में 15, और हमारा क्या आ जाएगा 3 के बटे में 7, ठीक। ये जो चारों संख्याएं वो कैसी हो जाएंगी हमारी, ये चारों संख्याएं अशांत हो जाएंगी। इनको हम शांत के रूप में क्या कर सकते हैं, शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। अतः हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे उत्तर हमारा यही हो जाएगा। और इन सभी संख्याओं में हम देखेंगे तो शांत में केवल केवल इसी संख्या को हमने शांत में निरूपण किया है, तो बाकी जो हो जाएंगे वही हमारी क्या हो जाएंगी, उत्तर हो जाएंगी। हम इसी प्रकार से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दिया गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के समुच्चय सत्य के लिए ये वाला निशान लगाना, मतलब राइट का, और असत्य के लिए हमें क्या लगाना है, ये वाला निशान, मतलब रॉन्ग का निशान लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 के बटे में 25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या के रूप में किया जा सकता है। तो अगर हम 1 में 25 से भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 0 दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे। अब अगर इसमें भाग देते हैं तो 25 चौके क्या होता है हमारा, तो बोलेंगे 100 होगा, ठीक। यह भाग हमारी दशमलव के रूप में गई, लेकिन क्या होगी
पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी, अतः हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पे इसे बोलेंगे कि हमारी कैसी संख्या है? तो हमारी बोलेंगे यह हमारी शांत संख्या है। कैसी? शांत दशमलव संख्या। कैसी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। अतः यहाँ पे हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा? तो हम बोलेंगे राइट वाला चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे राइट वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 के बटे में 9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 में हमें 9 से भाग करना है। ठीक। यहाँ पे हमारा 0 दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे 0 9 का 9 हो जाएगा। फिर हमारा 1 आ जाएगा, अतः 1 हमारा आता रहेगा। फिर हम यहाँ पे अगर 0 करेंगे फिर हमारा वही आएगा, 1 के ऊपर हम इसे बार लगा देंगे। ठीक। और लेकिन हम इसे क्या बोल सकते हैं? तो हम बोलेंगे हमारा क्या है? तो हमारा अशांत संख्या। कैसा है? अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत दशमलव। यह कैसी संख्या हमारी? तो हम बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या है, अतः यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके सामने हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो बोलेंगे रॉन्ग वाला चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.6। क्या दिया गया है? 0.6 और 0.6 0 0 0 0 0 0 में कोई अंतर नहीं है। तो बोलेंगे ये दोनों, ये कह रहा है कि में कोई अंतर नहीं, मतलब पूछ रहा है कि ये क्या ये संख्या और ये संख्या समान है? तो हम बोलेंगे जरूर समान है। जिस प्रकार से दशमलव के बाईं साइड 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई महत्व नहीं होता, वैसे इधर भी क्या होता है? दशमलव वाली संख्या में इसके दाएं साइड जितने दशमलव लगे थे उनका कोई महत्व नहीं होता। तो अतः ये दोनों क्या हो जाएंगी? तो हम बोलेंगे ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। 0.6 बराबर है 0.600000000 के। तो अतः हमारा कथन कैसा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यह कथन हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 के बटे में 7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। क्या है? अशांत आवर्ती नहीं है। तो अगर यह अशांत आवर्ती नहीं तो बोल रहा है कि शांत आवर्ती होगा। तो हम इसको देख के बताते हैं। यहाँ पे 3 में हमें क्या करना है? 7 से भाग। ठीक। तो हमको लगता है कि अभी हम जस्ट ऐसा भाग करके आए हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 0 दशमलव लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे तब हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक। अब हम इसमें भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 6। फिर 0 लगाएंगे। 8 सत्ते क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 लगाएंगे। 7 पच्चे 35 हो जाएगा। 5 आएगा। फिर 0 लगाएंगे। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 1 आएगा। फिर 0 लगाएंगे। 7 इक्यावन 7 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे। फिर अतः ऐसे हमारी जो हमने संख्या ली थी वही संख्या हमें प्राप्त है। अतः हम इसको ऐसे भाग करते रहेंगे तो यही आता रहेगा हमारा, ये कभी कटेगा नहीं। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? अशांत संख्या हो जाएगी। कैसी? तो हम बोलेंगे यह अशांत दशमलव है। क्या है? तो हम बोलेंगे ये अशांत दशमलव। कैसी दशमलव संख्या है? तो हम बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या है। तो यहाँ पे दिया क्या है? 3 के बटे में 7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो हम बोलेंगे अशांत आवर्ती है। अतः यह कैसी संख्या? यहाँ पे दिया कथन कैसा है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे रॉन्ग कथन दिया है। क्या दिया गया है? गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं और इस प्रश्नावली को भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि अपने दोस्तों तक जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी क्या ये ज्ञान मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।